गाइस मैं रुखसार साहब। मैं असद याकूब। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मजिद साहब की वीडियो है। मोहम्मद शामी ने को जवाब दिया है। मोहम्मद शामी स्लैम्स इंजमाम ऑन अर्शदीप रिवर्स स्विंग। अच्छा जी, तो देखते हैं क्या मोहम्मद शामी ने जवाब दिया है इंजमाम हक को, फिर बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, फिर क्रिकेट के मैदान में तू मैं हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। हुआ ये कि भारत के मशहूर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने कार्टून बोल दिया इंजमाम उल हक को। अच्छा, कार्टून गिरी एक्चुअली बोला था उनकी हरकतों में, उनको कार्टून नहीं बोला था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला सीनियर हैं, ये हैं, वो हैं, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि अर्शदीप सिंह जो है, जो भारत का फास्ट बॉलर है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। आपको स्टोरी पता ही है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। अब जब उसको रिवर्स स्विंग मिल रही थी तो फिर इंजमाम उल हक ने बोला कि इसके ऊपर जरा चेकिंग करवानी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चेकिंग हो जाए और चेकिंग से यह पता लगा जाए कि क्या भारत ने गेंद के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। स्टोरी पता है ना आपको। रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि यार ड्राई है, विंडी है, 15 ओवर हो चुके हैं, उसके बाद रिवर्स स्विंग अगर मिली तो कोई सरप्राइज नहीं है। फिर इंजमाम उल हक को रोहित शर्मा को जवाब देना नहीं आया। चिढ़ के मारे उसने बोला कि हमें मत सिखाओ, हमने दुनिया को रिवर्स स्विंग। अब ये तो कोई लॉजिक होता नहीं कि हमें मत सिखाओ। पाकिस्तानियों ने यह भी बोला था पिछली बार कि इंडिया ने कोई माइक्रोचिप डाल दिया है, कोई चिप डाल दिया है, और आपस में सड़कों में ये पागल ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। क्या आपको तो पता है कि इंडिया आईटी में कितना आगे है, अब उसने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है यार। और क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल इतना गिरा हुआ है, लोग इतने जाहिल हैं, मदरसा वाले हैं सबके सब वहां पे, तो दे एक्चुअली थिंक दैट यू कैन पुट अ चिप इन अ बॉल एंड इट विल रिवर्स स्विंग और आउट स्विंग और इन स्विंग। ये पाकिस्तान में एक मौजू है बना हुआ, जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ इसने चिप तो डाली होगी। अब हुआ ये कि इसकी बात चल रही थी मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी को ये देखिए साहब, अब मोहम्मद शमी ने इंजमाम उल हक को स्लैम करा और इसमें बोला है कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला, अब ये देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये कह रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू में बोला कि मैं बॉल को कट करके दिखा सकता हूं कि अंदर कुछ लगा है कि नहीं लगा, या कोई चिप लगा है, कोई मशीन लगाई है कि नहीं। आप बॉल को काट के देख लो अगर आपको लगता है तो, ठीक है ना। अभी एक और नमूना खोद के दिया इन्होंने। दे सेड हाउ कैन अर्शदीप, अब इन्होंने इसको पहले नमूना बोला। एक तो मोहम्मद शमी भी बदमाश है। कैसे बदमाश है? मोहम्मद शमी कह रहा है कि पहले इसने इंजमाम उल हक को बोला नमूना, फिर बोला कार्टून, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं। यार शमी, ये कैसी इज्जत करते हो? एक तो उसकी बेइज्जती कर दी पूरी, फिर कहता है नहीं मैं इंजमाम भाई की पूरी इज्जत करता हूं, लेकिन है कार्टून, है नमूना। अच्छा, ये पाकिस्तान से फिर ये जो बासित अली हैं, एक इनके टेस्ट क्रिकेटर, ये देखिए साहब बासित अली का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने तकरीबन आई थिंक 19 टेस्ट मैच खेले और 50 ओडीआई खेली हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये तो सीनियर है और आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, और आपने कैसे इंजमाम उल हक को बोला। ये सारी बारी बातें जो हैं इन लोगों ने कही, तो पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगा। यार मैं एक बात बताऊं, मैं कहता हूं कि मोहम्मद शमी ने बिल्कुल ठीक बोला। इनकी बेइज्जती करनी चाहिए, इंजमाम उल हक टाइप के क्रिकेटर्स की, इनकी खुले आम बेइज्जती करनी चाहिए। इनको महसूस नहीं होती लाहौरियों को, दे डोंट फील द इंसल्ट, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब एक बात देखिए, यही लोग हैं जो स्टूडियो में जाके ये बोलते हैं जब इंडिया मैच जीतता है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, सबको पैसा दे दिया। राइट? ये बेसिकली जलनखोर कौम है। ये जलते हैं दूसरे की सक्सेस से, खुद मेहनत नहीं करना चाहते। खुद पाकिस्तानी कौम मेहनत नहीं करना चाहती, खुद पाकिस्तानी कौम कुछ हासिल नहीं करना चाहती, कुछ अपनी तरफ से काम नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरे के सक्सेस से जलना। राइट? इंडिया इसलिए जीत रहा है क्योंकि, अच्छा टेलीविजन पे एंकर्स कह रहे हैं, अरे एक बात बताइए इंजमाम भाई, साजिश तो हुई है ना, साजिश तो हुई है, गेम तो कर गया इंडिया बीच में। ये कभी मानने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया ने इनको हरा दिया। इनको कोई और हरा दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इनका आर्मी चीफ इतना पागल है, आई थॉट ही वाज, बीइंग द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, आई वुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन सेंस ऑफ मेच्योरिटी।
आपको पता है आर्मी चीफ ने बाबर आजम को क्या बोला वर्ल्ड कप खेलने से पहले? वो ट्रेनिंग जब एक करवा रहे थे फौज के साथ, अपना सरेंडर करने की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब इनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह बोला कि तुम किसी के साथ भी हार जाना, भारत के साथ मत हारना। ये तो बैल इनका आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ को यह कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं आप लोग वर्ल्ड कप जीतें, ऑल द वेरी बेस्ट, हम आपके लिए दुआ करेंगे एंड वी आर देयर इन योर सपोर्ट। आपने पहले ही इनके दिमाग में जहर डाल दिया। अब यार जब जहर डालोगे तो सांप का बच्चा बनेगा, इंसान का तो बच्चा बनेगा नहीं। उसके अंदर इतना जहर डाल दिया कि जैसे किसी और के साथ हार जाओ, वर्ल्ड कप तुम लाओ ना लाओ। आपने पहले ही पाकिस्तानी टीम को क्या बोला है, चाहे तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ यार, इंडिया को हरा देना, बस हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर, तभी तो मैं कहता हूं जाहिल के बच्चे मदरसा छाप है सबके सब, सारे मदरसे में पड़े हुए। इंजमाम की शक्ल देखो, आपको लगता है ये कि कहीं एजुकेटेड होगा? वो बात ही ऐसी करता है। कभी कहता है रिवर्स स्विंग कैसे हो गई। इनके वर्ड सुनो यार, इनकी शक्लें देखो, इनके वर्ड सुनो, आपको पता लगेगा ये अजीबो गरीब बातें करते हैं टेलीविजन पे, ये अजीब बातें करते हैं, फिर इनको बुरा भी लगता है। अभी जो बासित है, बासित कह रहा है यार कि इतने सीनियर प्लेयर की आपने बेइज्जती कैसे कर दी। वो मोहम्मद शमी को बोल रहा है कि आपने गलत करा है, आपको इतने सीनियर प्लेयर। भैया देखो, मैंने कई बार देखा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे बोलते हुए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से डिसएग्री करता हूं। अपनी इज्जत और अपनी जिल्लत अपने खुद के हाथ में होती है। ठीक है, ये हर चीज अल्लाह को आउटसोर्स मत करो कि ये हो गया तो अल्लाह के हाथ में, ये आपके हाथ में है। लोग आपकी इज्जत करें, आपको गालियां दें, या आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है, आप कैसी हरकतें करते हैं, आपका अमल क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि लोग आपकी तारीफ करें, गालियां। इंजमामुल हक क्या कहता है कि नहीं, रिवर्स स्विंग जरा चेक करवाएं। इनके क्रिकेटर बोल रहे हैं कि बुमराह का एक्शन चेक करवाएं जरा, कुछ तो गड़बड़ है इसके एक्शन में। मतलब इनको मौत आ जाए, ये कभी मानने को तैयार नहीं कि इंडिया इज द बेटर टीम, और हम इनको कन्विंस भी नहीं करना। अच्छा, लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है दोस्तों? लेटेस्ट ये चल रहा है कि सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा तो क्या इंडिया नहीं आएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो हरभजन सिंह से लड़ रहा था आदमी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हरभजन साहब से पूछे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो जब हरभजन सिंह ने इनको यह बोल दिया कि साहब इंडिया नहीं आएगी, उसके 48 घंटे के अंदर बीसीसीआई ने बोला कि नहीं होगा। फिर वही पाकिस्तानी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि नहीं इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को आना। अच्छा, आप कभी भी देखना पाकिस्तानी की जेब फटी हो, रफू के पैसे ना हो, दुनिया भर में पतलूने उतार रही हो लोग उनके, दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही हो, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाइयों में। अरे इंडिया आएगा, कैसे नहीं आएगा, और अगले दिन इंडिया कहता हम नहीं आएंगे। फिर वो बंदा टीवी पे नहीं आएगा, वो अपना बोल के डायलॉग जाके घर जा चुका है, बिरयानी खा के सो चुका है। तो भैया ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं कि इज्जत और जिल्लत किसी और के हाथ पे नहीं होती, ये अपने खुद के हाथ में होती है। अगर आप ऐसा काम करोगे कि जिससे गालियां पड़े तो आपको गालियां पड़ेंगी, और अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, डोंट आउटसोर्स एवरीथिंग टू अल्लाह, के अल्लाह के हाथ में होगी, अल्लाह के हाथ में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने हाथ में भी होती है। ठीक है, आज की तारीख में अगर मैं अच्छा काम करूंगा लोग बोलेंगे मेजर साहब आपने बढ़िया काम करा, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा लोग पॉइंट आउट करेंगे। अब मैं इसमें बोल दूं कि नहीं तो भगवान के हाथ में, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सब करनी मेरी ही है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शमी ने जो बोला इंजमाम को, मोहम्मद शमी वेरी वेल डन। ठीक है, लेकिन यह बात अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आई कि मोहम्मद शमी कहता है ये तो कार्टून है। उसने 4 उल्टी बातें बोली इंजमाम को, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं। आप सब पूरे इंडिया के व्यूअर्स इंजमामुल हक की वही इज्जत करिए जो हमारे प्यारे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने करी थी, सेम इज्जत, कैरी ऑन। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो मोहम्मद शमी को मैं कंडेम करना चाहूंगा। वाकई इधर दो दोस्त ने बातें कर दी एक ही कंटेक्स्ट के अंदर आकर, लेकिन एक ही मर्तबा वो कह रहा है मैं इज्जत करता हूँ, साथ में बेइज्जती भी कर रहा है। बेइज्जती, अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि वो कह रहा है कि ये क्या, वो कह रहा था लफ्ज में स्पष्ट, कार्टून गिरी। कार्टून गिरी कौन करता? कार्टून ही करता है, स्पेशली इनडायरेक्टली कार्टून ही बोला है। कार्टून बोलकर फिर कहता है मैं इज्जत करता हूँ, नॉट फेयर। ऐसी इज्जत से बेहतर है कि आप उनकी जिल्लत ही करें। और दूसरी बात, और आप इस हिंदुस्तान के जो लोग हैं इन्हें समझते नहीं हैं। ये खुद को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, तहजीब याफ्ता, धंधे की तहजीब है आपने।
आपसे उम्र में बड़ा छोड़, क्रिकेट में छोड़, हर लिहाज से कहीं पर भी आप उनका बदले मुकाबला है, वो कहीं भी नहीं। कहीं पर भी नहीं है। लेजेंड है इंजमाम, लेकिन लेजेंड है जो दुनिया जानती है, इंडिया जाने या ना जाने, तू इंडिया बोल माने या क्या ना माने। बनता है, तू कह देगा तो क्या उसकी इज्जत में कमी पड़ जाएगी? ठीक है, उसने अगर क्रिटिसाइज किया है अर्शदीप को, रिवर्स स्विंग हो रही है, क्यों हो रही है, इसको वो चेक ऐसे कर। में हजारों मिसालें मैं तुमको बताता हूँ। श्रीलंका के स्पिन बॉलर थे, क्या नाम था उनका, मुरलीधरन। मुरलीधरन। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि इनके जो ये जो गुट है ना, इसका टेस्ट करवाते हैं, इसमें कुछ चीज है। ठीक है, ऐसे ही सचिन तेंदुलकर के 5 छक्के हो चुके थे ना, सना जसूरिया के 5 छक्के हो चुके, छठी बाल ही नहीं उन्होंने करवाई। उन्होंने कहा इसके बैट को चेक कर, इसके बैट में कुछ बैट में एल्यूमिनियम है, ये कोई चीज मेटल है। ऐसी चीजें होती हैं क्रिकेट में। ये कौन सी पहली बार, पहली बार होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्रिटिसिज्म होता है, ये पहला क्रिटिसिज्म नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मैं मानता हूँ गलत किया, रिवर्स स्विंग तो होती रहती है, रिवर्स स्विंग कौन सी कोई नई इजाद है रिवर्स और स्विंग। वो भी उन्होंने रिवर्स वो बात भी जमाम ने ठीक की कि आप हमें मत सिखाएं कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, दुनिया को हमने रिवर्स स्विंग के बाप हैं जिसे वसीम अकरम बोलते हैं। वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए। नहीं, वकार यूनुस इतने शानदार बॉलर नहीं थे कि रिवर्स स्विंग नहीं आती थी। जो रिवर्स स्विंग के जिसे फादर ऑफ रिवर्स स्विंग कहा जाता है वो वसीम अकरम है। दुनिया उनसे सीखती है कि रिवर्स स्विंग कैसे की जाती है। ये इंडियन खुद बॉलर मानते हैं। एक वीडियो में खुद मेजर साहब ने कहा था कि हम भी सीखते हैं वसीम, हमारे बॉलर जाके पूछते हैं वसीम अकरम से। यार वो नहीं है, बात ये है कि उनकी ढिठाई की बात है। ये दोगले बात दो तरफ करते हैं और वो हंस रहे थे मेरे साहब। मुझे वैसे लगता है आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे एक सीनियर आदमी छोड़ो, एक सीनियर प्लेयर है, उसने क्रिटिसाइज किया तो उसकी कोई वजह होगी मेरे भाई। और ये क्रिटिसाइज उसने नहीं किया, ये शुरू ला से होता आया मेरे भाई। शुरू से ही होता है, क्रिटिसिज्म होते रहते हैं। आप अगर उसका पॉजिटिव जवाब है उसकी मिमिक्री करना, या उसको, मेरे ख्याल में ये मोहम्मद शामी ने भी ठीक नहीं किया और इंजमाम उल हक ने भी असद भाई ठीक नहीं किया। यार मैं कहता हूँ चलो नहीं ठीक किया, नहीं ठीक किया, नहीं माना कि नहीं ठीक किया, ठीक है नहीं ठीक किया। इसको कोई बड़ा प्लेयर करता ना, मुकाबले में आता, वो बात करता, सीनियर होता, तो हम तब भी कहते कि यार सीनियर ना भी होता, उनके हम उम्र होता, उनके साथ बैच मेट होता, जिस तरह सचिन तेंदुलकर है। हौले हम लोग पता किसे कहते हैं, जिनमें मिजाज में नहीं, अगर करता सचिन तेंदुलकर लेता, सौरभ गंगोली रिस्पॉन्स करता, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग रिस्पॉन्स करते इस तरह का, फिर भी वो एक हम एज है, बैच मेट है। क्रिटिसिज्म ऐसा भी होता है, आपको भी पता होगा। शेख अख्तर ने एक बयान दिया था कि मेरी बॉल से पूरी दुनिया में सब लोग डरते हैं जब मैं बॉलिंग किया करता था, और उनमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे। तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं आपकी बॉल से नहीं डरता, मैं आपसे डरता हूँ। मेरा खेलने का अंदाज ये कि मैं उस बॉल को बैट देता हूँ जो मेरे बैट के नीचे आती है, या जो मुझे लगता है कि मैं खेल सकता हूँ। क्रिटिसिज्म होता है भाई, इसमें कोई बड़ी बात। रिवर्स स्विंग की बात करें, रिवर्स स्विंग नो डाउट अर्शदीप करता रहा है। बुमराह के एक्शन की बात आई, बुमराह के एक्शन पर सवाल उठाने से पहले वैसे हमें बात करनी चाहिए उसका एक्शन क्या। लासिथ मलिंगा की बात करें, उनका एक्शन इन सब भी बुरा था, लेकिन उनके पर भी कोई पाबंदी या कोई कुछ नहीं हुआ, तो ये हुआ बाजू नहीं रोकते थे वो, मतलब तो ये कौन से बाजू रोकते हैं? जसप्रीत बुमराह क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, क्रिटिसिज्म क्या लासिथ मलिंगा पर नहीं हुआ, उनका एक्शन जरूर चेक होते रहे और क्रिटिसिज्म होते रहे। जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है ना, जिसे हम गुट मारना कहते हैं क्रिकेट गेम के अंदर, वो सबसे ज्यादा ब्रैटली मारता था। शान टैट भी इंडिया के जो ऑस्ट्रेलिया के जो पहले जितने भी बॉलर हो गुजरे ना, जिसमें शान की स्पीड ज्यादा थी, शान टैट है, ब्रैटली है, वो ये ज्यादातर एंड पर गुट मारते हैं। या आप डीएल स्टीन भी गुट मारता था, शायद जो क्रिकेट खेलते हैं उनको मेरी टर्म समझ आती है कि वो मतलब बाजू नहीं रोकते, लेकिन झटका देते हैं, वो उसको कहते हैं गुट मार के बॉल करनी है, वो चल जाता है, वो चलता है। लेकिन बाजू रोक कर बॉल करना वो नहीं चलता, वो एक अलग सिनेरियो है। जसप्रीत बुमराह पर भी बात की, फिर चिप वाली भी बात आ गई इसमें। चिप वाली बात बड़ी अजीब थी, मैं भी चिप नहीं लग सकती कभी भी, इस बात को नहीं मानता कि इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है। खुद क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। चिप क्या करेगी? कुछ नहीं हो सकता, वो एक दिमाग का फतूर है मेरे भाई, कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान भी तो गलत बातें करते हैं ना, पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं यार जिन्होंने गलत की, मैं कह रहा हूँ गलत बातें की उन्होंने।
जिन्होंने नहीं की उनको बिला वजह क्रिटिसाइज करना ये बहुत बड़ी बात चिप लग गई है, बाल रिवर्स स्विंग क्यों हो है। रही अच्छा, है? ये कह रहे थे सूरज कि कुमार यादव इमाम साहब को देख के इनकी शक्ल से लगता है कि ये मदरसा छाप है। दाढ़ी तो इन्होंने आज रखी है मेरे भाई, कुछ अर्सा पहले रखी है। आप अगर मेरे साहब आप क्रिकेट जानते हैं और आपने देखी है क्रिकेट की थी, तो आप देखें कि इनकी शक्ल कैसी थी और सारी उम्र ये क्रिकेट खेले हैं। नहीं, शक्ल का नहीं के मतलब। बाद इन्होंने ये दाढ़ी रखी है, जब छोड़ी है क्रिकेट मेरे भाई। बिल्कुल। तो आप उन्हें क्रिकेट सिखाएंगे कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है? नो डाउट इंजमाम उल हक लेजेंड है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। उनको वाकई मैं मोहम्मद शामी की बात को सही नहीं मानता। ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बर्दाश्त करें, आप उनका जवाब दें जिस तरह उन्होंने ऑथेंटिक जवाब दें उन्हें। जब जिस तरह उन्होंने जवाब दिया कि ये चिप लगी, आप अभी नहीं चिप लगी, आप बाल, हाँ ये जवाब था कि आप बाल फाड़ कर देख लें, काट कर देखें, चिप लगी तो चेक कर लें, ये यहाँ तक मुनासिब था। ये कह देना कि ये कार्टून गिरी करता है, ये उसकी जात याद इंडिया की टीम आई थी इंडिया में खेलने के लिए, तो उनके एक प्लेयर थे रिकी पॉन्टिंग, वो आउट होकर जा रहे थे, तो इनकी आवाम ने इतना तंग किया, उन्हें बार बार मंकी 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 कहकर इतना ज्यादा शोर मचाया कि आखिरकार उन्हें इनके खिलाफ रिपोर्ट मारनी पड़ी मेरे भाई। सही, लेकिन वो मान ही नहीं गई क्योंकि वो आवाम कर रही थी इसलिए। लेकिन ये स्पोर्ट्समैनशिप मैं नहीं इसको मानता। स्पोर्ट्स मैन जो होता है ना, उसके अंदर बहुत बर्दाश्त होती है, बहुत बर्दाश्त होती है। ठीक है ना। स्पोर्ट सिखाते ही यही है, हार जाओ तब भी अपने असाब पर कंट्रोल हाँ, रखो। बाकी उन्होंने की पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर की बात, क्यों उन्होंने कहा कह कर भेजा कहीं। तो यार जिस आदमी को उन्होंने कहा है या वो इंटरव्यू दे दे, या आपके पास कोई सबूत है तो आप इंटरव्यू दें, उनका लेटर दे दें, तो क्लिप वगैरह डाल दें। तो यार ये क्लिप है, ये बात है, ये ऑफिशियल है, अपनी पास से कुछ भी कहने से तो नहीं प्रूव हो जाता। आप कहते हैं कि ये अवाम में शापर छोड़ते हैं, तो भाई आप भी शापर ही छोड़ रहे हैं कुछ नहीं। वाकई अगर उन्होंने इतने अल्फाज बोले हैं तो उन अल्फाज के कोई वीडियो ऑडियो कोई ऑफिशियली कुछ तो होगा ना। मेरे साहब के पास कैसे पता चल गया कि सेम यही लफ्ज बोले उन्होंने। खैर ये चलती रहती है, शायद की बात इस्तेमाल कर सकते। हाँ शायद की कर सकते, शायद कहाँ होगा ऐसा। खैर मोहम्मद शामी को मैं इस लिहाज से थोड़ा सा कंडेम करना चाहूँगा। आप क्रिटिसाइज करें, आप क्रिटिसिज्म का जवाब दें, लेकिन तमीज के दायरे में रह के स्पोर्ट्समैन होने का सबूत दे। आम बंदे और स्पोर्ट्समैन में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। मिलता नहीं वीडियो में, डॉक्टर साहब।